आज हम एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमें ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसके 3 एंगल दिए गए हैं और ये फोर्थ एंगल जो एक्स है इसके बारे में पूछ रहा है, ये हमें बताना है क्या होगा। तो हम ये कैसे करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं जो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360। सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंगल इज 360, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होता है 360। फिर उसी के हिसाब से हम कर देंगे एंगल 50, एंगल 130 और एंगल 120 और एंगल एक्स। ये इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल है तो इन चारों का सम कितना होगा 360, ऐसे हमने लिख दिया। और फिर जब हम ये जो 3 एंगल दिए गए हैं 50, 130 और 120 इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 प्लस में एंगल एक्स इक्वल टू होगा 360। अब हमें एंगल एक्स निकालना था तो 300 उस साइड जाएगा, 360 माइनस 300 होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 60 डिग्री का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये 6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। जो पार्ट सेकंड पार्ट है इसमें हमें ये फिर से एक क्वाड्रिलेटरली दिया गया है क्योंकि 4 साइड 1 2 3 4, और फिर से हमें ये जो एंगल एक्स है इसके बारे में पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल नहीं दिए गए पर यहाँ पे हमें 90 डिग्री का साइन दिया गया है और ये एक लाइन पे एंगल बन रहा है तो 90 इधर है तो 90 इधर भी होगा, ठीक है इस हिसाब से। तो फिर से हम क्या करेंगे, एंगल सम जो प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की उसका यूज करके 90 डिग्री का प्लस में 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री और प्लस में एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। और फिर हम जो एंगल दिए गए हैं 90, 60 और 70 इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 220 आएगा। यहाँ 22 लिखा हुआ था, 220 आ गया प्लस में एक्स इक्वल में 360। अब हम एक्स की वैल्यू को निकालेंगे 360 माइनस 220, और जब हम इसे एक्स की माइनस करेंगे 360 में से 220 को तो आ जाएगा हमारा 140। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 140 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। इसमें हमें ये एक क्या दिया गया है, शेप दी गई है पेंटागन है क्योंकि इसकी कितनी साइड है 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो इसे हम क्या कहते हैं पेंटागन। इसमें हमें ये एंगल 30 दिया गया है, ये दोनों जो एंगल हैं इक्वल हैं और ये वाले एंगल जो हैं एंगल 1 और एंगल 2 हमें नहीं दिए गए हैं। तो हमें इसके लिए एंगल 1 और एंगल 2 को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि एंगल एक्स, ये जो एक्स है ये हमें निकालना है। तो हमें पता है जब भी कोई भी दो एंगल एक लाइन पे बन रहे होते हैं तो वो लीनियर एंगल होते हैं और उनका सम कितना होता है 180। अगर ये 70 है तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 70। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 60। इसी तरीके से हमने किया है। अगर हम यहाँ देखें एंगल 1 प्लस एंगल 70, एंगल 1 प्लस एंगल 70 तो कितना होगा 180, क्योंकि ये एक लाइन पे बने हुए एंगल है, लीनियर पेयर है, लीनियर एंगल। तो इसी तरीके से एंगल 1 जो है हम यहाँ से निकाल लेंगे। जब हम 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल 1 जो है निकल के आ जाएगा कितना 110। एंगल 2 कैसे निकालेंगे, 180 में से 60 माइनस करेंगे उसी तरीके से, क्योंकि लीनियर एंगल है ये फिर से एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120। इसी तरीके से हम आगे करेंगे। ये दोनों एंगल हमारे निकल आए हैं, ये एंगल हमें गिवन है और ये दोनों एंगल हमें पता है नहीं निकाल रहे हैं क्या है, ये एक्स है। तो देखते हैं अब जो पेंटागन होता है उसका एंगल, इंटीरियर एंगलों का जो सम होता है वो क्या होता है, उसका हमने एक फॉर्मूला देखा था एंगल सम का, एंगल सम ऑफ पॉलीगन। अगर किसी भी पॉलीगन का एंगल सम का फॉर्मूला लगाना है हमें और उसे एंगल सम निकालना है तो कैसे करेंगे, n-2 इंटू 180, मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी है 5 है तो 5 - 2 इंटू 180 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 180 और 18 को जो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 541। तो हमने देखा पेंटागन का जो एंगल सम होता है कितना होता है 540। तो अब हम क्या करेंगे, उसी पर जो इंटीरियर एंगलों का सम है उसके इक्वल रख देंगे। जैसे 30 फिर एक्स है 120 है 110 है और एक्स है, ये किसके इक्वल आएगा 540 के, क्योंकि इन सारे एंगलों का सम कितना आ रहा है 540। तो 30 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 2 जो आया था हमारा प्लस एंगल 1 जो आया था यहाँ से और एंगल एक्स, इन सम का सम कितना आएगा 540। इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करेंगे। 30
120 और जो 110 को जो हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 260 और एक एक्स और ये वाला एक्स, ये हो जाएगा 2x। इसी तरीके से जो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, ये 2x हो गया, 260 हमारा उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब 540 से 260 को माइनस करेंगे तो 280 आ जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा तो ये आ जाएगा 140। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये भी 140 होगा, ये भी 140 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था ये। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें फिर से हमें क्या दिया गया है, एक पेंटागन दिया गया है। ये एक पेंटागन है, इसकी सारी रेगुलर पेंटागन है ये, इसकी सारी साइड जो है इक्वल हैं, और जब सारी साइड इक्वल होती हैं तो सारे एंगल भी इक्वल ही होते हैं। इसीलिए हमें उसे क्या कहते हैं हम, रेगुलर पॉलीगन। तो ये क्या है, एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन भी हम कह सकते हैं। तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि n-2 इंटू 180 करेंगे, फिर से 5 - 2 कितना आ जाएगा 3, और 180 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 540। इसके जो एंगलों का सम है वो हमें पता चल गया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जितनी भी एंगल हैं सारे एंगल x हैं, तो 5 साइड है तो 5 ही एंगल हैं, तो x प्लस एंगल x, सारे एंगल ही x हैं, तो x प्लस x और 5 टाइम्स कर लिया इक्वल टू 540, ये 540 डिग्री, ये इसका सम आ रहा है। जो हम इन्हें ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा इक्वल टू 540, और जब आप इसे डिवाइड करोगे 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, और जब डिवाइड करोगे तो आपके आ जाएगा 108 डिग्री। तो जिसके ईच एंगल जो ये पेंटागन का कितने डिग्री का होगा, 108 डिग्री का। तो इस तरीके से दिए 4 क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे।